न्यूज 18 इंडिया एजेंडा के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में एसपी बीएसपी के महागठबंधन पर भी सीधा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि अब वोट बैंक किसी की मिल्कियत नहीं है और अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 में बीएसपी को करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। अमित शाह ने दावा किया कि अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स के दिन पुराने हो गए। इस इलेक्शन का केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश। आपने पिछली बार उत्तर प्रदेश में तो एक तरीके का रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। 73 सीट एनडीए को मिलना अपने आप में 80 सीट में एक बहुत बड़ा वो था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूपी में क्या होगा। महागठबंधन साथ में है। मैं जानता हूँ आप बार बार बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है अरिथमेटिक से ज़्यादा बड़ी होती है, मगर फिर भी जो नंबर हैं, अगर वोट शेयर आप देखें तो सपा और बसपा का अगर आप मिला दें तो अरिथमेटिक उनके साथ है। देखिए 5 साल में देश की राजनीति के अंदर एक मूलभूत परिवर्तन आए राहुल जी। आप सबको भी समझना पड़ेगा, देश के इलेक्शन के एनालिसिस करने वाले लोगों ने भी इसको समझना पड़ेगा। अब कोई वोट बैंक का मालिक नेता होता है, वो दिन लद गए कि 2 नेता इकट्ठा हो जाए तो वोट बैंक भी इकट्ठा हो जाएगी। आप वोट बैंक को मलकियत अपनी समझो, ये दिन लद गए हैं। अब मतदाता स्वयं निर्णय करता है, स्वयं फैसला करता है उसके भले में कौन सी सरकार है, देश के भले में कौन सी सरकार है, देश की सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार कटिबद्ध है, देश में करप्शन को उखाड़ फेंकने के लिए कौन की सरकार कटिबद्ध है, वो बात को मतदाता समझता है और वो अपना वोट देता है। ये जो 2 पार्टियां इकट्ठा हुई इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो तब होता था जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती थी और वोट बैंक नेताओं की मलकियत हुआ करते थे। आज वोट बैंक नेताओं की मलकियत नहीं है, मतदाता अपने वोट का मालिक खुद है, वो ही फैसला करे। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें पहले से तय परंपरागत सीट अमेठी के साथ केरल का वायनाड भी शामिल है, क्योंकि वायनाड को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। राहुल गांधी जी विल कंटेस्ट फ्रॉम वायनाड डिस्ट्रिक्ट, वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला। कांग्रेस वायनाड सीट के जरिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर से तीनों प्रांतों को, दक्षिण भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली ये बेहतरीन संसदीय क्षेत्र है। राहुल गांधी के केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इससे पहले सिर्फ अमेठी से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। राहुल गांधी लगातार 3 बार से यूपी के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। जबकि वायनाड लोकसभा सीट का समीकरण समझे तो राहुल गांधी का यहां से चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि केरल की वायनाड सीट पर लंबे समय से कांग्रेस का दबदबा रहा है। वायनाड से कांग्रेस नेता एमआई शनवास पिछले 2 बार का चुनाव जीत चुके हैं और वहां बीजेपी रेस में भी नहीं रही है। पिछले चुनाव के वोट शेयर को देखें तो कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा 41.21% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को करीब 9% और सीपीआई को करीब 39% वोट मिले थे। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का उद्देश्य दक्षिण भारत में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है, लेकिन बीजेपी इसे अलग ही नजरिए से देख रही है। और पार्टी नेताओं का मानना है कि अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले बढ़ी है, जिससे कांग्रेस खौफजदा है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी का अमेठी से सांसद बनना ये तय है। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के तंज का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को ही घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों भाग गए? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मेनका गांधी के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने का असर अमेठी पर भी पड़ सकता है।